नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। बहुत दिन पहले की बात है। लालू और मैं छोटे छोटे थे। हमारी उम्र होगी करीब 10-11 साल। हम अपने गांव की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। लालू बहुत ज़्यादा शरारती था। उसे दूसरों को परेशान करने और डराने में बड़ा ही मज़ा आता था। एक बार तो उसने अपनी माँ को भी डरा दिया था कि वो कहीं से एक रबड़ का सांप ले आया और वह सांप उसने माँ को दिखाया। सांप को देखकर माँ बहुत ज़्यादा डर गई और वे घबरा कर दौड़ने लगी। दौड़ने में बेचारी माँ के पाँव में मोच आ गई। मोच की वजह से उन्हें 7 दिनों तक लंगड़ा लंगड़ा कर चलना पड़ा। वो लालू की शैतानियों से बहुत तंग आ गई थी। उन्होंने एक दिन लालू के पिताजी से कहा, इसके लिए मास्टर रख दे। जब रोज़ाना शाम तक पढ़ने बैठेगा तब इसे पता चलेगा और ये अपनी सारी शैतानियाँ भूल जाएगा। तो पिताजी बोले, नहीं, जब मैं छोटा था तो मेरे लिए भी मास्टर नहीं रखा गया था। मैं तो अपने आप पढ़ा था और खूब मेहनत की। पढ़ लिख कर आज वकील हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी अपने आप खूब पढ़े लिखे, अच्छा आदमी बने। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि जिस साल वो अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आएगा उस साल हम उसके लिए घर पर पढ़ाने वाला एक मास्टर रख देंगे। यह बात सुनकर लालू ने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। लालू मास्टर को पुलिस जैसा मानता था, जो बात बात पर पिटाई करता, जो मनमर्जियाँ नहीं करने देता था। लालू के पिता काफ़ी धनी आदमी थे। काफ़ी साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिरवाकर दोबारा नया 3 मंजिल का मकान बनवाया था और मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा यही रही कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दे। लेकिन अभी गुरुजी काफ़ी बूढ़े हो गए थे। वे फरीदपुर से इतनी दूर सिर्फ इस बात के लिए आने को तैयार नहीं थे। बहुत दिनों के बाद जब इस बार मौका मिला तो गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहाँ से उन्होंने नंदरानी को लिख भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। लालू की माँ की तो जैसे खुशी की कोई सीमा ही ना रही। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना जो पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी और घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सारा सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें 3 मंजिल पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रत्न वहाँ आ गए, लेकिन बड़े कुछ समय के लिए आए थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज़ हवा के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फूल सजाने, फल फूल सजाने आदि के काम के कारण जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकरों चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम बिस्तर पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंदरानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे हुए पानी को पोंछने लगे।
फिर बोले, नंद रानी ने मकान को नया ज़रूर बनवाया है, लेकिन पछाड़ की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग भी भारी नहीं था। मसहरी सहित उसे खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और फिर सो गए। लेकिन अभी आधे मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ होगा कि 2-4 बूंद फिर आ गिरी। फिर दूसरी ओर ले गए और फिर पहले की तरह पानी गिरने लगा। अब तक बिस्तर काफ़ी भीग चुका था और इतना भीग गया था कि सोने लायक नहीं रह गया था। अब गुरुदेव सोचने लगे कि क्या किया जाए। बेचारे बूढ़े आदमी थे। अनजान जगह में दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने से भी डर लगता है और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत इस बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े और डरते डरते वो बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी ज़ोर से बरस रहा था और वैसे ही तेज़ हवाएं चल रही थीं। अब कैसे कोई वहाँ खड़ा रह सकता था। घर के नौकर चाकर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं सब किस कमरे में सो रहे हैं। स्मृति रत्न को इसका ज़रा भी ज्ञान नहीं था। 2-3 बार तो उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। एक और एक बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते थे। लाचारी में गुरुदेव को उसी पर बैठना पड़ा। मन ही मन उन्होंने यह महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हवा में ठंडक होने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया और दोनों पैर आपस में सटाकर उकड़ू बैठकर यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बहुत दुखी हो गया। उधर नींद के कारण आंखें झपकी जा रही थी। गरिष्ठ भोजन के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आ रही थी। इसी तरह नाना प्रकार की चिंताएं जो हैं उन्हें सताने लगी। ठीक इसी समय एक नया उपद्रव प्रारंभ हो गया। पछाड़ के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। ढपती हुई आंखों को उधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए था, परंतु मन शंकित हो गया। पता नहीं इनकी संख्या कितनी है। 2 मिनट बाद ही गुरुदेव को मालूम हो गया कि ये अनगिनत हैं। इस सेना की उपेक्षा करने वाला तो संसार में कोई बहादुर था ही नहीं। इनके काटने से जैसी जलन होती है, वैसी ही खुजलाहट भी होती है। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण समझा और वे वहाँ से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार बाहर मच्छरों का दल भी परेशान कर रहा था। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए अंगोछा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वे इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए थे। एक बार तो उनके जी में आया कि जोर से चीख उठें, परंतु ऐसा करना बचपना होगा, ये बात समझकर चुप लगा गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंदरानी मुलायम बिस्तर पर मच्छरदानी लगाकर आराम से सो रही है और घर के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। वे परेशान होकर बोले, काटो कमबख्तो, खूब काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। और इतना कहने के बाद भी वे अपनी पीठ मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटाकर बैठ गए। फिर बोले, अगर सुबह तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर कभी नहीं आऊँगा रहने के लिए। पहली गाड़ी से ही घर चला जाऊँगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझ में आया। और यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। रात भर की थकान के कारण वे बड़े बेखबर होकर सो रहे थे। इधर नंदरानी काफ़ी सुबह उठ गई, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था। रात में गुरुदेव ने केवल जलपान मात्र लिया था। यद्यपि ये जलपान तगड़ा था, लेकिन नंदरानी मन ही मन सोच रही थी कि अपनी पसंद की चीज़ वो नहीं थी। आज उस घाटे को पूरा करने की इच्छा उसके मन में हो रही थी।
नीचे उतरने पर उन्होंने देखा कि गुरुदेव के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। गुरुदेव मुझसे पहले ही उठ गए जानकर वो बहुत लज्जित हुई। कमरे के भीतर झांककर देखा तो गुरुदेव तो वहाँ थे ही नहीं। अरे ये क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई? उनका झोला खिड़की के पास बाहर पहुँच गया था। पूजा का सामान और आसन दूर दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई तब तक जागा नहीं था, तो उन्होंने सोचा जब यह हालत है तो गुरुजी कहाँ चले गए हैं। अचानक नंदरानी की नज़र एक ओर उठी। अरे ये क्या है? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह ना जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वो आगे बढ़ गई तो देखा, अरे ये तो गुरुदेव हैं। वो एकदम आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी! नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा। फिर धीरे धीरे वो सीधे होकर बैठ गए। नंदरानी चिंता और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से कुछ पूछ बैठी। गुरुजी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? स्मृति रत्न खड़े हुए और बोले, बेटी, रात भर मेरे दुखों की सीमा ही ना रही। क्यों गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ? तुमने नया मकान बनवाया तो ज़रूर है, मगर बेटी ऊपर की सारी छत चटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रही। कहीं छत गिर ना जाए इसलिए डर कर बाहर आया, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों ने मेरा आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए थे और यहाँ उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गईं। बोली, मगर गुरुदेव, यह मकान तो तिमंजिला है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गई। अब उन्हें यह बात समझते देर न लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ तो नहीं है। वे दौड़ी हुई कमरे के अंदर आईं तो देखा बिस्तर काफ़ी भीगा हुआ है और मसहरी के ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा कपड़े में बंधा पाया, जो अभी तक पूरा गला नहीं था। पागलों की तरह दौड़कर वह बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललुआ कहाँ गया है? पाजी ललुआ कहाँ गया है? काम का जहन्नुम में जाए। वह शैतान जहाँ मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? ये क्या कह रही हो? नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। मगर किया क्या है उसने? बिना अपराध ही गुरुदेव की कैसी गति बना दी उसने। आओ आकर अपनी आंखों से उनकी करनी देख लो। सभी लोग अंदर आ गए। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि इस शैतान लड़के को लेकर कैसे इस घर में रह सकते हैं। गुरुदेव की समझ में भी सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। लल्लू के पिता दूसरी ओर मुंह फेरकर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया कि लल्लू बाबू कोठी में नहीं हैं। दूसरे ने आकर बताया कि वह मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे, पर वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। और इस घटना के बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।